जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 12वां स्कंद छठा अध्याय। गायत्री सहस नाम स्तोत्र तथा उसके पाठ का फल। नारद जी बोले, सभी धर्मों को जानने वाले तथा सभी शास्त्रों में निशांत है भगवान, मैंने आपके मुख से श्रुतियों स्मृतियों तथा पुराणों से समृद्ध सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला वह रहस्य सुन लिया है जिससे विद्या की प्राप्ति होती है। हे देव, किसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और मोक्ष का साधन क्या है? हे कमल नयन, किस साधन से ब्राह्मणों को उत्तम गति मिलती है, किस से मृत्यु का नाश होता है और किसके आश्रय से मनुष्य को यही लोक तथा परलोक में उत्तम फल प्राप्त होता है? इस संबंध में प्रारंभ से लेकर संपूर्ण बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे महाप्रज्ञ, हे अनग, आपको साधुवाद है जो आपने इतनी उत्तम बात पूछी है। सुनिए, मैं प्रयत्न पूर्वक गायत्री के दिव्य तथा मंगलकारी 1008 नामों वाले सर्व पापहारी स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के आदि में भगवान ने जिसे कहा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस 1008 नाम वाले स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा जी कहे गए हैं। अनुष्ठप इसका छंद है तथा भगवती गायत्री इसकी देवता कही गई हैं। हल व्यंजन वर्ण इसके बीज और स्वर इसकी शक्तियाँ कही गई हैं। मृतिका मंत्र के 6 अक्षर और उसके 6 अंगन्यास और करन्यास कहे जाते हैं। अब साधकों के कल्याण के लिए देवी का ध्यान बताता हूँ। रक्त, श्वेत, पीत, नील एवं धवल वर्ण वाले मुखों से संपन्न, 3 नेत्रों से दीप्तिमान विग्रह वाली, रक्त वर्ण वाली, नवीन रक्त पुष्पों की माला धारण करने वाली, अनेक मणि समूहों से युक्त, कमल के आसन पर विराजमान, अपने 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं अन्य 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला धारण करने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, हंस पर विराजमान रहने वाली तथा कुमारी अवस्था से संपन्न भगवती गायत्री की मैं उपासना करता हूँ। देवी के सहस नाम इस प्रकार हैं। बुद्धि की पहुँच से परे के लक्षणों वाली, जिनका तत्व जानने में नहीं आता, ऐसी आर्थ आदि पार्थिव पदार्थों के परिच्छेदक ब्रह्मा आदि देवताओं पर नियंत्रण करने वाली, अमृत स्वरूपाणी, समुद्र के भीतर विराजने वाली देवी, किसी से परास्त न होने वाली, जिन्हें युद्ध में दूसरा कोई भी नहीं जीत सकता, ऐसी अणिमा गरिमा आदि सिद्धियों की आश्रयभूता देवी, सूर्य के मंडल में विराजमाना, सदा तरुण अवस्था से शोभा पाने वाली, जो जन्म रहित है, ऐसी जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, वह देवी, जिनमें जयता आदि में तक लौकिक धर्म नहीं है, वे अक्षसूत धारण करने वाली, जो अपने ही आधार पर स्थित हैं, आकार जिनके आदि में और शकार जिनके अंत में हैं, वे वर्ण मातृका स्वरूपाणी देवी, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मत्सर रूप 6 प्रकार के शत्रुओं का भेदन करने वाली, अंजन गिरी के समान आंतरिक कृष्ण वर्ण प्रभा से सुशोभित असीत गिरी पे निवास करने वाली देवी, देवताओं की माता, अजपा जाप रूपाणी, अविद्या को भी सत्ता देने वाली, कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली, व्यापक रूप से प्राणी मात्र के भीतर और बाहर स्थित रहने वाली, अविद्या का ध्वंस करने वाली, सबके अंतःकरण में विराजने वाली, जन्म से रहित प्राकृतिक स्वरूपाणी, ब्रह्मा के मुख में निवास करने वाली है, जो ऐसी कमल के समान प्रफुल्लित मुख से अनुपम शोभा पाने वाली, प्रवांग भूत अर्धमात्रा स्वरूपा, चारों प्रकार के पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष का दान करने में कुशल, शत्रु समूह का मर्दन करने वाली देवी, असुरों के वध में सदा तत्पर रहने वाली, अमावस्या तिथि जिनका रूप मानी जाती है, लक्ष्मी का नाश करने वाली, अनतज्या अर्थार्थ मातंगी देवी से सुपूजित, साम्य अवस्थापन्न माया से युक्त ब्रह्मा की मूर्ति रूपा महामाया, आकार स्वरूपाणी, ठठाकर हंसने वाली,
आदित्य मार्ग पर चलने वाली, सूर्य गति रूपा, सूर्य आदि देवताओं से सेवा पाने वाली, स्वयं सदाचार की व्याख्या करने वाली, भ्रमणशील जगत की रचना करने वाली, दक्षिणाचार आदि आचार रूपाणी, आदि मूर्ति ब्रह्मा में जिनका निवास है, ऐसी अग्नि देवता की अधिष्ठात्री देवताओं की पूरी जिनका रूप माना जाता है, वे आदि स्वरूपाणी, भगवती योग माया सभी जिनकी आराधना करते हैं, दिव्य आसन पर विराजने वाली, मूलाधार में निवास करने वाली, कुंडलिनी रूपा, जगत को धारण करने वाली, आकाश तत्व के अंत रूप अहंकार में निवास है जिनका, वे देवी सर्वप्रथम अक्षर आकार से युक्त, अनंतर अपर आकाश, दरहा आकाश रूपाणी, सूर्यमंडल के भीतर शोभा पाने वाली देवी, अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाली, इंदिरा अर्थात लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, जिनकी साधक पुरुष इष्ट देवता मानकर उपासना करते हैं, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाली, इरावती नाम वाली नदी अथवा इरा अर्थात पृथ्वी से युक्त, जिनकी कृपा से इंद्र ने अपना पद प्राप्त किया है, वे शची के रूप से विराजमान, चंद्रमा के सदृश सुंदर रूप वाली, हाथ में इशाकुआ धनुष धारण करने वाली, बाणों का संधान करने में जो परम प्रवीण है, वे देवी इंद्र नीलमणि के समान प्रतिभा से शोभा पाने वाली, ईड़ा और पिंगला आदि नाड़ियों जिनके रूप हैं, वे शताक्षी नमनी देवी, अखिल ऐश्वर्य से संपन्न तेजोमयी स्वरूपा, लोकर्षणा, वितर्षणा और पुत्रर्षणा से वर्जित भगवती उमा नाम से प्रसिद्ध, रात्रि विशेष रूपाणी अथवा बाणासुर के घर पुत्री रूप से विराजमान, नक्षत्र के सदृश प्रभाव वाली देवी, ककड़ी के फल के समान जिनका मुख सदा प्रफुल्लित रहता है, जल के समान वर्ण वाली, रात्रि स्वरूपाणी, चंद्रमा अथवा नौका रूपाणी, चंद्रमंडल के मध्य विराजमान, ऊर्ध्वदेश रूपाणी, जिनके केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं, अर्धोगति स्वर्ग और अधोगति नरक दोनों का भेदन करने वाली, मोक्षदायिका, बाहुओं को ऊपर उठाकर प्रार्थना करने वाले भक्तों से प्रेम करने वाली, तरंग मालाओं के समान श्रेष्ठ वाणी से संपन्न वाणियों को ग्रंथ रूप में परिणित करने वाली शक्ति, सुनेत्र वाणी रूपा, वेद रूपा, रजस्वला, ऋषि और देवता जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, ऋग्वेद स्वरूपाणी देवी, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का नाश करने वाली, ऋषि मंडल में विराजमान, समृद्धि देने वाली, सीधे सदाचार के मार्ग पर चलना जिनका स्वाभाविक गुण है, वे ऋतु धर्म वाली, जिनकी कृपा से ऋतुएं अपने अपने रूप में परिणित होती हैं, वे देवी ऋग्वेद में विराजमान, सरल स्वभाव वाली, लिप्त हुए धर्मों का पुनः प्रवर्तन करने वाली देवी, लूतारी विशिष्ट रोग को दूर करने वाले मंत्र जिनसे प्रकट हुए हैं, वे देवी मकड़ी आदि के विष का हरण करने वाली, एक अक्षर से संपन्न, एक मात्रा में विराजने वाली देवी, अपने ढंग की अकेली, सदा एक निष्ठ रहने वाली, इंद्र की शक्ति रूपा, ऐरावत पर विराजने वाली, इहलौकिक और पारलौकिक फल दे प्रदान करने वाली, प्रवण स्वरूपाणी, संसार रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषधि रूपा, मणि के सूत्र की भांति संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान, ब्रह्म में ओत प्रोत रूप, जगत में निवास करने वाली, वाड़व अग्नि रूपा, भव रोग दूर करने की औषधि से संपन्न, उपासना करने पर उत्तम फल प्रदान करने वाली, ब्रह्मांड के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजने वाली देवी, आकार रूप जिनका मंत्रमय विग्रह है, वे कात्यायन ऋषि द्वारा उपासित देवी, राक्षसों का संहार करने के लिए काल रात्रि के रूप में प्रकट, काम को नेत्रों में धारण करने वाली, सुंदरता में कामदेव को तुच्छ करने वाली, लक्ष्मी स्वरूपा, उपासकों की मंगल कामना करने वाली, अत्यंत कामनीय रूप वाली, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाली, काल को भी कंठ में रख लेने वाली, हाथी के कुंभस्थल सदृश पीन पयोधरों से भरा आक्रांत, करवीर अर्थात महालक्ष्मी क्षेत्र में निवास करने वाली देवी, कल्याणमय विग्रह से संपन्न, कानों में सुंदर कुंडल धारण करने वाली, कुरुक्षेत्र में जिनका निवास है, वे देवी मुस्तादल के सम्मान आकार से शोभा पाने वाली, कुंडलिनी शक्ति के रूप में विराजमान देवी, कुमुद के आसन पर विराजमान, राक्षसों के संहार्थ काल रूपी जीवा से संपन्न, शत्रु के सामने भयंकर मुख मुद्रा प्रदर्शित करने वाली, काले वर्ण वाली देवी, दैत्यों के लिए कालमय विग्रह धारण करने वाली, सुंदर गुणों से सुभूषित, जो दीप्तिमय
64 कलाओं की धारण करने वाली, कुमुद को धारण करने वाली, कौशिकी नामक देवी, कौशिक मुनि पर दया करने वाली, कमल के समान सुंदर आकार वाली, यक्षाचार का नाश करने वाली, सदा कुमारी अवस्था से संपन्न, भक्तों पर करुणा युक्त कटाक्षपात करने वाली, दशाओं की अवसान रूपा, हाथी जिन्हें अधिक प्रिय हैं वे महालक्ष्मी रूपाणी, सिंह रूपाणी भगवान श्री कृष्ण भी जिन्हें प्रणाम करते हैं वे, कदम के फूल से परम प्रसन्न होने वाली कलिंदा कन्या व यमुना रूप श्री कृष्ण की पटरानी रूपा, काली नाम से विख्यात कांची नामक क्षेत्र में जिनकी अधिक पूजा होती है वे, कलश उद्धव अगस्त्य जी की ने जिनकी स्तुति की है, कामदेव की जननी, यज्ञमय विग्रह धारण करने वाली, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्था, कृपा से ओतप्रोत कुमारी के रूप में विराजमान, अग्निहोत्र के कुंडल में विराजने वाली, भक्तों का कार्य साधन करने के लिए किरात वेश धारण करने वाली, तोता पक्षी जिनका वाहन है वे, राजा कैकेयी के घर पधार कर कैकेयी के नाम से प्रसिद्ध, कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली, फूलों में केतकी रूप से विराजमान, पुष्प जिन्हें परम प्रिय हैं वे, ब्रह्मचारिणी के रूप में कमंडल धारण करने वाली, कालिका स्वरूपा जिनकी आराधना से कर्म निर्मूल हो जाते हैं, हंस के समान मंद गति से चलने वाली, कक्षा नाम से प्रसिद्ध, सदा विवाह उचित मंगलमय वेश धारण करने वाली, कस्तूरी के तिलक से सुशोभित, चंचला ऐरावत हाथी पर सवारी करने वाली, तिथियों में कुहू यानी अमावस नाम से प्रसिद्ध, कपूर आदि सुगंधित पदार्थों के लेप से सुशोभित, श्यामल रंग वाली देवी, भूरे रंग वाली, बुद्धि रूप गुहा जिनका आश्रय है वे, पर्वत श्रृंग पर निवास करने वाली अथवा ब्रह्म रूप में सदा एक रस रहने वाली, पृथ्वी को जो धारण किए है वे, परम सुंदरी, अपने कुक्षी स्थल में रहने वाले, अखिल जगत की रक्षा करने वाली, हाथ में ढाल तलवार लेकर द्रोही दानवों को मारने में तत्पर, नाटे कद की, आकाश में विचरण करने वाली, हंस जिनका वाहन है वे, खड़वा को आयुध के रूप में धारण करने वाली, जगत प्रसिद्ध, पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, जिनका विग्रह बुढ़ापे से रहित है वे, पान शास्त्र अथवा भेद शास्त्र को जन्म देने वाली, जो ललाट पर दित्या के चंद्रमा के आकार का तिलक धारण करती हैं वे, स्वर्ग से भूतल पर गमन करने के कारण गंगा नाम से प्रसिद्ध अथवा कल गान करने वाली या ब्रह्म द्रव्य रूपा सच्चिदानंदमयी देवी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी ने जिनकी आराधना की है, अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करने वाली, द्वारका अथवा नैमिषारण्य में स्थित गोमती नदी स्वरूपा, भगवत गीता स्वरूपा, पृथ्वी को धारण करने वाली वराही शक्ति स्वरूपा अथवा पतिव्रता शिरोमणि, धृतराष्ट्र पत्नी स्वरूपा, संगीत सुनने के लिए उत्कंठ इच्छा रखने वाली, गौतम मुनि के यहाँ पत्नी रूप से पधारने की कृपा करने वाली अहिल्या रूपा, व्यापक रूप से सर्वत्र विचरने वाली देवी, पृथ्वी जिनके आश्रम पर टिकी हुई है, पृथ्वी जिनके आश्रय पर टिकी हुई है वे देवी, गंधर्व और अप्सराओं से सेवित, श्री विष्णु के चरणों से आक्रांत पृथ्वी रूपा, तीनों गुणों के साथ प्रकट हुई, गंधर्वों की स्त्री के रूप में अभिव्यक्त रहने वाली, दुरूह महिमा वाली पृथ्वी रूपा, पर्वतों की अधाष्टी देवी, गूढ़ स्वभाव वाली, पर्यालोचन करने वाली, पर्वत की कंदरा में अथवा हृदय रूपा गुहा में निवास करने वाली, अनेक सद्गुणों से संपन्न, जिनकी कृपा से बड़े से बड़ा पाप ध्वंस हो जाता है, सर्वोपरि विराजमान, जिनमें विविध प्रकार के गुण विद्यमान हैं, गुप्त रूप से सर्वत्र विराजने वाली, गुप्त धन की भांति हृदय में छिपा रखने योग्य, जिनकी कृपा से सभी सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं, हिमवान की पुत्री रूप से विराजमान, ब्रह्म विद्या स्वरूपाणी, भगवान विष्णु की प्राण प्रिया देवी, लक्ष्मी स्वरूपा, गर्व का अपहरण कर लेना जिनका स्वभाव ही है वे, गो अथवा पृथ्वी प्रदान करने वाली, गोकुल समूह में रहने वाली, जिनकी भुजा में गदा शोभा पाती हैं वे, गोकर्ण नामक तीर्थस्थान में विराजने वाली, अत्यंत गुरु मंडल में जिनका निवास है, सूर्य प्रभा के रूप में ऊष्मा प्रदान करने वाली, जिनकी कृपा से मेघ प्रकट होते हैं,
घंटा रूप में विराजमान भयंकर दानवों का संहार करने वाली देवी, सूर्य को प्रसन्न करने वाले मंत्र रूप से विराजमान, समारांगण में भयंकर शब्द करने वाली, मेघों को जल बरसाने की आज्ञा देने वाली, घंटा नाद से प्रसन्न होने वाली, घृणेन्द्रिय की अधिष्ठात्री देवी, सूर्य को अत्यंत प्रसन्न करने वाली, अनेक दैत्य जिनके शत्रु हैं वे सर्वत्र भ्रमण करने वाली, सरस्वती रूपा अथवा रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, प्रचंड वेग वाली, चन्नमय धातुओं से बनी हुई, परिभाषण क्रिया रूपा, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से सुपूजिता, जिनका मुखमंडल सदा सुप्रसन्न रहता है, चंचल स्वभाव वाली, लक्ष्मी स्वरूपा, शत्रुओं के लिए प्रचंड रूप धारण करने वाली, क्रोध युक्ता, अद्भुत रूपों से संपन्न, भली भांति भांति की मालाओं से विभूषित, चार भुजाओं से शोभा पाने वाली, जिनके दांत परम मनोहर हैं, वे चातुर्य की मूर्ति, भक्तों को अपने आचरणों द्वारा सदाचार की शिक्षा प्रदान करने वाली, देवियों में चोटी का सर्वोच्च स्थान रखने वाली, विचित्र रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण करने वाली, जिनके कानों में चंद्राकार कुंडल विराजमान है, जिनकी हंसी चंद्रमा के समान आह्लाद उत्पन्न करने वाली हैं, वे सुंदर वस्तुएं देने वाली, चंद्र स्वरूप परमात्मा में चकोरी के समान अनुरक्त, चंद्रमा को भी अपने मुख चंद्र द्वारा आह्लादित करने वाली, ज्योत्ना स्वरूपाणी, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली, अपनी शक्ति को छिपा कर रखने वाली, भक्तों के पापों का अपहरण करने वाली, चंडिका नाम से प्रसिद्ध, चंचलता पूर्वक तेजी से भाषण करने वाली, जिनकी चूड़ा में चंद्रमा विराजमान है, स्नेह कर्म करने वाली, संहार करने में तत्पर, जिनके सभी अंग उत्तम चंदनों से अनुलुप्त हैं, डुलाए जाते हुए चवरों से सेवित, मनोहर कटी वाली, सुंदर गति से संपन्न, कर्नाटक देश की सुप्रसिद्ध देवी, चंद्र स्वरूपाणी देवी, श्रेष्ठ हवन से जो परम पसंद होती हैं, वे पवित्र आचरणों वाली, सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाली, चंद्रमंडल के मध्य में विराजने वाली, चंद्रमंडल को ही दर्पण के रूप में धारण करने वाली, चक्रवाक के समान स्तनों से सुशोभित, जिनके कारण चेतन प्राणियों में सब प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, अथवा चेष्टा रूपा अद्भुत चरित्रों वाली, मनोहर विलासों से संपन्न, चिन्मयी भगवती, अपने ललाट पर चंद्रमा को धारण करने वाली, चंद्र स्वरूपा, चंदन जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वे हृदय में प्रेरणा प्रदान करने वाली, सनातन विद्या स्वरूपाणी, चातक के समान अटल टेक वाली, जगत की रचना करने में सुंदर हेतुओं से संपन्न, उपासकगण जिनके चलते समय मस्तक पर छत्र ताने रहते हैं, छत्र धारण करने वाली, छाया स्वरूपाणी, वेद से ही जिनके अभिप्राय का ज्ञान होता है, वे छाया की अधिष्ठात्री देवी, छिद्र युक्त नखों वाली, इंद्रिय विजयी, योगियों के पास बधारने वाली, अनुष्टप छंद वाला, गायत्री मंत्र जिनका स्वरूप है, कपट रूप उपद्रव को शांत करने वाली, पाप का उच्छेदन करने वाली, एक छत्र जगत पर शासन करने वाली, छिन्न मस्तका रूप देवी, छुरिका नामक अस्त्र धारण करने वाली, दैत्यों को छन बनकर डालना जिन्हें परम प्रिय है, जगत को जन्म देने वाली, जिनका कभी जन्म नहीं होता, वे देवी अग्नि स्वरूपाणी, संपूर्ण जगत के रूप में अभिव्यक्त, राजा जानुओं के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट होने वाली, गंगा रूपा, साधारण पुरुष जिनके रहस्य को समझ नहीं पाते, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाली, जरा और मरण से रहित, नित्य तरुणी रूपा, जम्बूद्वीप की स्वामिनी, तेज स्वरूपाणी, ज्वाला नाम की देवी, जयशीला, जयंती नाम की देवी, विश्व को जल देने वाली, जल शालिनी, शताक्षी देवी, इंद्रियों पर विजय पाई हुई, जिन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त करने वाली, समस्त जगत जिनके प्रेम करता है, परम सुंदर रूप वाली, प्राणियों के मुख में जीवा रूप से विराजमाना, राजा जनक के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट होने वाली, विश्व रूपा अथवा सर्वत्र व्यापनी, संध्या काल में वृद्ध रूप धारण करने वाली, जिन्होंने अपने शरीर को प्रकट किया है, जानुओं की पुत्री, तीनों जगत के हित साधन में सदा तत्पर रहने वाली, ज्वालामुखी पर्वत जिनका रूप है, सदा ब्रह्म का चिंतन करने वाली, जिनकी कृपा से सभी प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं, अखिल जगत पर विजय प्राप्त करने वाली, सब पर प्रभाव डालने वाली, विजयशालिनी, प्रचंड तेज स्वरूपा, जिनका विग्रह है, जिन पर निद्रा अथवा प्रभाव नहीं डाल सकता, जिन पर निद्रा अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, ज्वरों के अधिष्ठात्री देवी, सदा दीप्तिमान रहने वाली, मेघों के द्वारा जल बरसाने वाली, परम आदरणीय,
जिनके धनुष के टंकार दिशाओं विदिशाओं में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। दांतों से दैत्यों का चूर्ण करने वाली, समय अनुसार जिम्भाई की मुद्रा से संपन्न, जिम्भार स्वरूपाणी, प्रज्वलित मणिमय कुंडलों से सुशोभा पाने वाली, झिंगुर जैसे शूद्र प्राणी भी जिनके अंश से उत्पन्न हुए, कंगन की झनकार ध्वनि से सदा मुखारित, झांझवत के समान भयंकर वेग वाली, झल्लरी ढोलक बाजे की को बजाने में निपुण, बलिवर्धना रूपा, बलिवर्धक के समान परकर्मी, दोनों भुजाओं से सुशोभित, फरसा और बाण धारण करने वाली, संग्राम में धनुष टंकारने वाली, शत्रु के धनुष की टंकार को भेदन करने वाली, रुद्रगण के समान गंभीर घोष करने वाली, वर्णीय महान वक्षस्थल वाली, टंकार शब्द करने वाली, देवियों की स्वामिनी, ठन ठन शब्द करके शत्रुओं को भयभीत करने वाली, तंत्र शास्त्र की अधिशास्त्री देवी, डाकनी स्वरूपा, बाल रूपा, डुडुम्मार नामक राक्षस को परास्त करने वाली, डामर तंत्र के साधन में स्थित डम 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 ध्वनि से डमरू बजाने वाली, डंडी नामक वाद्य शास्त्र की ध्वनि को सहन करने वाली, मात्र रूप से बालिकों के साथ उल्लासपूर्वक क्रीड़ा करने में संलग्न रहने वाली, नुंडीराज गणेश की माता, ढाक नामक बाजे को हाथ में लिए हुए, ढली नामक गण जिनके सहयोगी हैं, नित्य ज्ञानमयी जिनकी उपमा दूसरे किसी से नहीं दी जा सकती, निर्गुण स्वरूपाणी त्रिगुण से रहित देवी, नर्मदा संज्ञक नदी रूप से विराजमान, अव्यक्त शब्द करने वाली सरिता, सत्वरज और तम, इन तीनों गुणों के रूप में प्रकट, तीन पादों वाली, तंत्र शास्त्र जिनके स्वरूप है, वृक्षों में तरुण तुलसी रूप से विराजमान, भगवान वामन के चरण से आक्रांत, धरणी रूपा, चार पदों से गमन करने वाली, प्रचंड सूर्य के समान प्रकाश से संपन्न, दानववध के समय तामस रूप धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शीतल किरणों वाली, शीघ्रगामिनी, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का पूर्ण ज्ञान रखने वाली, गंगा यमुना सरस्वती रूपा, तीन नेत्रों वाली देवी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीन शक्तियों के रूप में विराजमान अथवा इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति रूपा, त्रिपुरा देवी रूपा, श्रेष्ठ विग्रह वाली, ही ग्रीव अवतार के समय उनकी शक्ति रूप से विराजमान, मत्स्यों के खाने वाले तिमंगल को भी उद्रस्त कर लेने वाली, परम चंचल, तीन धारों से संपन्न, अज्ञान रूपी अंधकार को खा जाने वाली, तंत्र मंत्र को विशेष रूप से जानने वाली देवी, प्राणी मात्र के शरीर में विराजमान, स्वर्ग लोक जिनका स्वरूप है, तीनों संध्याओं की आराध्या देवी, राजा मल्या ध्वज के यहाँ कन्या रूप में विराजमान, सदा संतुष्ट रहने वाली, ताली बजाकर शत्रुओं को आतंकित करने वाली, धनुष टंकार करने में परम प्रवीण, बर्फ के समान शुभ्र कांति वाली, हिमालय पर्वत पर वास करने वाली, जिनका तंतु जाल जगत में व्याप्त है, चमकीले तारों से युक्त हार जिन्हें परम प्रिय है, तिल के हवन से परम प्रसन्न होने वाली, तीर्थ स्वरूपाणी देवी, तमाल पुष्प के सदृश श्याम आकृति वाली, अपने भक्तों को तारने वाली, तीन गुणों अथवा तीन वेदों से युक्त, सूक्ष्म शरीर से सुशोभित, राजा त्रिशंकु के द्वारा उपास्य रूप में वर्ण की हुई, पृथ्वी जिनके उदर रूप से शोभा पाती है, तिल पुष्प के समान नील कांति वाली, प्रेम पूर्वक कानों में कर्ण फूल धारण करने वाली, तीन वेणियों से सुशोभित, तिथि इस प्रकार की अव्यक्त ध्वनि करने वाली देवी, तृष्णा के रूप से विराजमान, तीन प्रकार के रूप धारण करने वाली, जिनका शिव विग्रह सदा तरुण अवस्था से सुशोभित रहता है, तपाए हुए सुवर्ण के सदृश दीप्ति से संपन्न, तपे हुए स्वर्ण भूषण से अलंकृत, तीनों लोकों को प्रकट करने वाली माता, धर्म अर्थ और काम जिनके स्वरूप हैं, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान देने वाली, तर्पण स्वरूपा, सबको तृप्ति प्रदान करने वाली, सदा अपनी महिमा में तृप्त रहने वाली, तामस रूप धारण करने वाली देवी, गंधर्व तुम्बुरु जिनकी सदा स्तुति करते हैं, गरुड़ पर विराजने वाली लक्ष्मी रूपा, जिनके श्री विग्रह में सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण हैं, तीन स्थानों में वक्रता से युक्त, कोमल लता की भांति जिनके शरीर के अव्यय हैं, समारांगन में थात इस शब्द का उच्चारण करने वाली, भय से मुक्त करने वाले शब्दों का उच्चारण करने वाली, मंगलमयी देवी, इच्छा अनुसार दोहन करने योग्य अर्थात काम धेनु स्वरूपा, दीन जनों पर कृपा करने वाली देवी, दानवों का अंत करने वाली, संकटों से निवारण करना जिनका स्वाभाविक गुण है, दुर्ग नामक असुर को मारने वाली, दिव्य मार्ग से संपन्न,
दिन और रात्रि की अधिष्ठात्री देवी द्रौपदी रूप से विराजमान दुदुम्बी के समान उच्च घोष करने वाली देवयानी नामक शुक्राचार्य की कन्या के रूप में विराजमान दुर्गम आवास वाली दरिद्रता का नाश करने वाली स्वर्गमयी देवी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया परम प्रदीप्त स्वरूपाणी संपूर्ण दिशाएं जिनके वस्त्र हैं उल्लंघनी समस्त दिशाओं को मोहित करने वाली दंडकारण्य में निवास करने वाली जिनके कर कमल में दंड शोभा पाते हैं, देवताओं के द्वारा पूजा प्राप्त करने वाली देवताओं की परम वंदनीय देवी, सदा स्वर्ग में विराजने वाली, राक्षसों के प्रति द्वेष रखने वाली, दानवों के समक्ष उन्हीं जैसी आकृति धारण करने वाली, दीन जनों की रक्षा करने वाले, भगवान के द्वारा स्तुति प्राप्त करने वाली दीक्षा स्वरूपाणी, देवताओं की आदि स्वरूपा, जगत का धारण पोषण करने वाली, धनुष बाण धारण करने वाली, कामधेनु स्वरूपाणी, जगत को धारण करने वाली, धर्म का आचरण करने वाली, अखिल जगत का भार सहन करने वाली, पृथ्वी अथवा नदी की धारा के रूप में विराजमान, धरती की आधार रूपा, धन प्रदान करने वाली, धन्य दोहन करने वाली, सत्कर्म का पालन करने वाली, धन की स्वामिनी, धनुर्वेद की रहस्य को भली भांति जानने वाली, धारणा शक्ति या धैर्य रूपाणी, सदा ही धन्य रहने वाली, उत्तम पद पर प्रतिष्ठित, धर्मराज के यहाँ प्रिया रूप से सुशोभित, अपने निश्चय से कभी ना डिगने वाली, धूमावती नाम से प्रसिद्ध देवी, धुएं के समान धूमिल केश वाली, धर्मशास्त्रों को प्रकट करने वाली, आनंद स्वरूपाणी, नंद के घर यशोदा रूप से विराजमान, निद्रा रूप धारण करने वाली, योग निद्रा, अखिल मानव जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, नंद के घर पुत्री रूप से प्रकट होने वाली, हंस्य भरी वाणी बोलने वाली, या नर्मदा नदी रूपा, कमलिनी स्वरूपा जिनके विग्रह का वर्ण नील है, नीलकंठ महादेव को आश्रय प्रदान करने वाली, भगवान नारायण की परम प्रिय लक्ष्मी देवी, नित्य स्वरूपाणी, मल रहित विग्रह धारण करने वाली, जो तीनों गुणों से रहित है, संपत्ति स्वरूपाणी, जिन्हें किसी का आश्रय अपेक्षित नहीं है, अनुपम रूप धारण करने वाली, सदा परम पवित्र रहने वाली, माया रहित, नाद बिंदु कला से परे, नाद बिंदु कला रूपाणी, नृसिंह रूपा भगवान नृसिंह जिनके प्रीतम है, पर्वतों को धारण करने वाले, नागराज को से विभूषित, नरक के कष्ट को दूर करने वाली, भगवान नारायण के चरण से प्रकट, गंगा स्वरूपाणी, निर्दोष रूपा, आकार रहिता, भौतिक रूप से रहित, नारद जी का प्रिय करने वाली, नाना प्रकार की ज्योति रूप से विख्यात, अखिल वैभव को देने वाली, शुद्ध स्वरूपाणी, नवीन सूत्र धारण करने वाली, नीति स्वरूपाणी, सारे उपद्रवों को शांत करने वाली, नंद के घर पुत्री रूप से प्रकट, 9 रत्नों से युक्त, नैमिषारण्य में भगवती ललिता नाम से विराजने वाली, नवनीत अर्पण करने पर तुरंत प्रसन्न होने वाली, नारी रूप से संसार से में सुशोभिता, नील मेघ के समान भीषण गर्जन करने वाली, नमेश जिनका रूप है, नदी रूप से विराजने वाली, जिनकी ग्रीवा में नील वर्ण सुशोभित है, रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, अनेक नामों से प्रसिद्ध, निशुंभ नामक राक्षस का वध करने वाली, पताल लोक में निवास करने वाली, नूतन सुवर्ण के समान कांति वाली, पताल की अधिष्ठात्री देवी, चरणों में सुंदर नूपुर धारण करने वाली, मानवों के चित्त को आनंदित करने वाली, धसी हुई लाल आंखों वाली, तूफान के समान शब्द करने वाली, दिव्य नंदन वन में विहार करने वाली, बिना व्यू बनाए आकाश में स्वच्छंद विचरने वाली, पार्वती नाम से विख्यात, अतिशय उदार स्वभाव वाली, पर ब्रह्म स्वरूपाणी, परा विद्या नाम से प्रसिद्ध, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, 5 कोशों से रहित, दिव्य विग्रह वाली, 5 प्रकार के पापों का नाश करने वाली, दूसरे के चित्त की गतिविधि को जानने वाली, पंचिका देवी के नाम से सुविख्यात, पंच स्वरूपाणी, पूर्ण कलाओं से संपन्न, सर्वोपरि श्रेततमा, प्रीति स्वरूपाणी, परम तेजो रूपाणी, सर्वत्र प्रकाश फैलाने वाली। शेष भाग आगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।